हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, यानी कि क्लास 10th का है ना, आज से हम लोग बहुपद शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बहुपद होता क्या है। ठीक है, तो देखिए बहुपद का मतलब है कि वैसा चर है ना, या वैसा चर मान जिस पर मतलब जिसका घात धनात्मक हो, है ना, जिस पर धन पूर्णांक घात हो। ठीक है ना, तो लिख सकते हैं कि वैसा चर जिस पर, ठीक है ना, वैसा चर जिस पर धन पूर्णांक घात हो, धन यानी कि प्लस धन पूर्णांक घात हो, उसको क्या कह देंगे हम, बहुपद कहेंगे। तो याद रखिएगा है ना कि बहुपद का जो स्वरूप होता है, रूप होता है, मतलब होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, देखिए तो बहुपद का मतलब है कि इसका हमेशा जो चर राशि का जो घात रहेगा है ना, वो हमेशा क्या रहेगा, मतलब धनात्मक रहेगा। ऋणात्मक अगर होता है तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो बहुपद देखिए, बहुपद जैसे आपका है कि, ठीक है, बहुपद देखिए जितना घात रहेगा उतना बहुपद रहेगा। जैसे कहने का मतलब, जैसे मान चले कहेंगे रैखिक है ना, रैखिक कहिए या एक घातीय कह दीजिए इसको, रैखिक या एक घातीय, यानी जिस चर राशि पे है ना घात का संख्या एक है तो उसे क्या कहेंगे, रैखिक या एक घातीय बहुपद कहेंगे, है ना। दूसरा अगर हम बात करें द्विघात बहुपद का, ठीक है, द्विघात। ठीक है, तो द्विघात का मतलब है कि जिस पे वैसा चर राशि जिस पर है ना घात का संख्या कितना हो, घात का मान 2 होता है, घात 2 रहेगा उसको द्विघात बहुपद कहेंगे, घात 3 रहेगा त्रिघात कहेंगे, है ना, 4 रहेगा चतुर्थ घात कहेंगे। लेकिन मुख्यतः आपको इसमें पढ़ना है रैखिक और द्विघात। त्रिघात भी है आपका 2.4 में शायद, लेकिन वह मतलब परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा उपयोगी नहीं है। ठीक है, तो देखिए आपको इसमें रैखिक घातीय का मतलब जिस पर घात 1 हो, जैसे कि अगर हम कहें है ना कि y+4 क्या ये बहुपद है, तो है। क्यों है, क्योंकि इसके चर राशि पर घात जो है मतलब धनात्मक में है, कितना मतलब कोई घात नहीं तो 1 है। ठीक है, और उसके बाद है आपका क्या है, मान के चले कहेंगे x-3, ये भी बहुपद है। तो कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद, यानी कि एक घातीय बहुपद। लेकिन अगर हम बात करें द्विघात बहुपद का स्वरूप का, तो द्विघात बहुपद का स्वरूप कैसा होता है, अभी ऊपर बताएं, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, जहाँ मतलब आपको a ≠ 0 होना चाहिए, यानी कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, इससे कहेंगे x² प्लस 4x प्लस 5, तो ये बहुपद है ना, यानी कि द्विघात बहुपद है ना। कह देंगे 8y² प्लस 6y प्लस 10, ये भी द्विघात बहुपद है। तो ध्यान रखिए कि बहुपद में हमेशा घात धनात्मक होता है, अगर घात ऋणात्मक रहे तो बहुपद नहीं होगा। जैसे कि देखिए बहुपद कौन नहीं होगा, ठीक है ना, जैसे अगर हम मान लें कि जैसे अगर कहेगा कि रूट x² प्लस y, तो क्या ये बहुपद है, नहीं है ना, क्योंकि इसका अगर हम रूट हटाएंगे तो इसका पावर 1/2 हो जाता है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। अगर हम कहेंगे रूट x बहुपद में है तो नहीं है। ठीक है ना, तो है ना, बहुपद का मतलब है कि इसका चर राशि पे घात कितना होना चाहिए, मतलब धनात्मक होना चाहिए, चाहे वो एक घातीय हो, चाहे वो द्विघाती हो, चाहे वो त्रिघाती हो। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में आपको क्लास 10th में है ना, आपको मेन जो बहुपद पढ़ना है ना, आपको इसमें शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक। ठीक है, तो याद रखिएगा, जैसे कि जितना घात रहेगा उतना ही शून्यक निकलेगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए यहाँ है घात है ना, और यहाँ है शून्यक, तो अगर मान लीजिए घात 2 है तो शून्यक कितना निकलेगा, 2, यानी कि अल्फा और बीटा। ठीक है, पहले शून्य को अल्फा सूचित करते हैं, दूसरे को बीटा से। अगर 3 है तो अल्फा बीटा गामा। ठीक है, और अगर 4 है तो 4। ठीक है, और अगर 5 है तो 5 शून्यक निकलेगा। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है कि जितना घात उतना शून्यक। ठीक है, तो 2 घात तो 2 शून्यक, 3 घात तो 3 शून्यक, 4 तो 4 और 5 तो 5। ठीक है, देखिए तो इसमें आपको कुछ कुछ सूत्र भी पता रहना चाहिए, यानी कुछ फॉर्मूला है जिसके सहारे है ना आप मतलब मान निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर कहेगा शून्यकों का योग है ना, तो शून्यकों का योग यानी कि द्विघात बहुपद में कहेगा शून्यकों का योग बराबर, तो शून्यकों का योग बराबर होता है आपका है ना अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा में a, -b बटा में a। ठीक है, और अगर कहेगा
शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अगर बात करें अल्फा इंटू बीटा का तो होता है c बाई ए। ठीक है, तो ये दो का सूत्र हुआ द्विघात बहुपद के लिए, यानी कि अगर द्विघात बहुपद ज्ञात करना है आपको, है ना, तो अल्फा प्लस बीटा ध्यान में रखिएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अगर पूछेगा शून्यकों का योग बराबर यानी कि अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी बाई ए निकालेंगे, है ना। अगर पूछेगा शून्यकों का गुणनफल बराबर, है ना, तो क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा यानी कि c बाई ए। तो है ना, आगे देखिए अगर पूछेगा द्विघात बहुपद, है ना, यानी कि द्विघात बहुपद का अगर सूत्र की बात कीजिएगा तो द्विघात बहुपद का होता है एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर आपको शून्यकों का योग दिया रहे, ध्यान दीजिएगा, है ना, अगर आपको शून्यकों का योग दिया रहेगा और शून्यकों का गुणनफल दिया रहे तो आप इस फार्मूला से, है ना, द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। तो इस चैप्टर में लगभग आपको यही 3 फार्मूला से, है ना, लगभग काम चल जाएगा अगर द्विघात बहुपद पूछेगा तब, है ना। लेकिन अगर त्रिघात बहुपद पूछेगा तो उसके अलावा, मतलब इसके अलावा भी 3 फार्मूला और है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि अगर देखिए इसमें शून्यकों का योग जान गए, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी बाई ए, गुणनफल कहेगा तो c बाई यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए। और अगर दोनों दिया रहे, अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग भी दिया रहे और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा भी दिया रहे और पूछ दे कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो किस फॉर्मूला से ज्ञात करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अगर देखिएगा इससे आगे कि अगर मान लीजिए आपको त्रिघात बहुपद दे दे, इस किस फॉर्मूला पर, अगर मान लीजिए द्विघात बहुपद पे हैं, अगर द्विघात बहुपद रहेगा तो इस फॉर्मूला से काम चल जाएगा। लेकिन अगर, है ना, त्रिघात बहुपद हो जाए तो आगे देखिएगा, ठीक है, ठीक है। तो अगर त्रिघात बहुपद रहेगा, देखिए तो त्रिघात बहुपद का अगर हम स्वरूप का बात करें, त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद में शून्यकों का संख्या कितना रहेगा, 3, है ना। तो देखिए त्रिघात बहुपद का जो स्वरूप होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, है ना, ये हो गया आपका त्रिघात बहुपद का रूप। तो इसमें शून्यकों का संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए इसका 3 शून्य यानी कि अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो देखिए जैसे कि अगर पूछ देगा ये, है ना, इसमें भी देखिए अगर त्रिघात बहुपद रहे तो त्रिघात बहुपद में आपको 3 चीज़, अगर पूछेगा शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा आपका माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। अगर पूछेगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तो हो जाएगा सी बाई ए, ठीक है। और अगर आपसे पूछे माइनस डी बाई ए, ठीक है। और अगर पूछेगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस, है ना, अल्फा इंटू गामा तो हो जाएगा आपका सी बाई ए, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि देखिए अगर शून्यकों का योग पूछे त्रिघात बहुपद में, अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो माइनस बी बाई ए लेंगे, है ना। अगर गुणनफल पूछेगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तो माइनस डी बाई ए लेंगे। और पूछेगा अगर, है ना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर सी बाई ए, ठीक है। तो इसलिए कह सकते हैं कि त्रिघात बहुपद अगर पूछे, है ना, अगर मान लीजिए आपको तीनों दिया रहे, ठीक है, कि मतलब योग गुणनफल और फिर सभी मतलब शून्यकों के आपस में योग गुणनफल, तो अगर आपसे पूछे त्रिघात बहुपद तो लिखना है, इसका फॉर्मूला था एक्स क्यू, ठीक है, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, है ना, इंटू एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है ना। ये हो गया आपका त्रिघात बहुपद का सूत्र जब शून्यकों का योग गुणनफल दिया रहेगा तब, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि देखिए अगर योग दिया रहे, गुणनफल दिया रहे और 2 शून्यकों का आपस में गुणनफल दिया रहे और अगर आपसे पूछ दे कि त्रिघात बहुपद बताइए तो यही फार्मूला है। तो आपको टोटल देखिए द्विघात बहुपद में 3 फार्मूला और इसमें भी 3-4 फार्मूला आपको याद रखिएगा। तो 2.2 से लेकर 2.4 तक आप आसानी से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको मुख्यतः आपको शून्य की ध्यान देना है, ठीक है। तो आगे देखिएगा इस पर हम एक एक करके मतलब एग्जाम्पल टाइप आपको क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। जैसे देखिए जैसे आपको पहला क्वेश्चन अगर दे देगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 3, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक बताएं, कि शून्यक ज्ञात करें। तो देखिए आपको इसमें, है ना, घात क्या दिख रहा हो, घात दिख रहा है कितना है, अधिकतम घात 2 है तो शून्यक कितना आएगा
2 ही आएगा। तो कुछ नहीं करना है, x स्क्वायर माइनस 3 बराबर क्या मानेंगे 0, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, उधर -3 है, इधर आएगा तो +3। यानी कि देखिए, अगर देखिए आपको x का मान चाहिए तो x स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाता है तो रूट में, है ना। और जैसे ही इधर रूट चढ़ेगा यहाँ पे प्लस माइनस लग जाता है। तो देखिए x का मान 2 को आ गया, क्या क्या, एक आया +√3 और एक आया माइनस में √3। तो यही हो गया क्या आपका x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक, ठीक है। लेकिन अगर आपको देखिए दूसरा टाइप अगर क्वेश्चन कह देगा कि द्विघात बहुपद है ना x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, है ना, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक बताएं, के शून्यक बताएं, ठीक है। तो इसमें जैसे आप बहुपद है ना पहले बनाते थे 9th क्लास में सीखे होंगे, वैसे ही बनाइए, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, है ना। तो अगर हम इसको हल करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा आपका x स्क्वायर, और जानते हैं कि अगर लास्ट वाला का ऐसा खंड करना मतलब लास्ट वाले को ऐसे तोड़ते हैं जिसको मतलब जोड़े या घटाने पे बीच वाला आना चाहिए। तो लास्ट में कितना है, इधर 1 है इधर 10 है, तो 10 में 1 से तो 10 हो जाएगा, और 10 को ऐसा तोड़िए कि जोड़े या घटाए तो 7 आना चाहिए, है ना। तो 10 का गुणनफल क्या होगा 5 और 2, तो 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 भी आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे 2x प्लस 5x प्लस में 10। तो अगर हम कॉमन का बात करें तो ये दोनों में कॉमन क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या है x है, तो x कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 2। और अगर हम इस दोनों में कॉमन का बात करें तो यहाँ पे कॉमन कितना होगा +5, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2, है ना। तो देखिए बीच दोनों ब्रैकेट वाला सेम है, यानी कि सही है, गुणनखंड किया हुआ, तो है ना, दोनों के बदले में 1 और बाहर वाला एक साथ, यानी कि x प्लस 5, ठीक है। तो अब एक बार इसके साथ 0 लेके चलेंगे, लिखेंगे यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो इस बराबर कितना आ जाएगा -2, ठीक है। तथा एक बार x प्लस 5 बराबर 0 लेके चलेंगे तो कितना आ जाएगा x बराबर -5, यानी कि शून्य कितना आ गया, बहुपद का शून्य क्या आ गया आपका -2 और -5। यही आपका क्या है आंसर है। यानी कहने का मतलब है कि दो तरह का, दो टाइप का है, यानी ठीक है ना। तो आप ऐसे इसका शून्य ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आपका अगला टाइप है, जैसे कि कह देगा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसमें शून्यकों का योग तथा गुणनफल आपको दिया है ना। शून्यकों का योग कितना दिया है -3 और गुणनफल दे दिया है ना 2। तो आपसे पूछा क्या है कि द्विघात बहुपद बताइए, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया क्या है, शून्यकों का योग, चूंकि शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा इसमें दिया है आपको कितना -3, तथा शून्यकों का गुणनफल भी दिया है, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे दिया है 2। तो आपसे पूछा है कि द्विघात बहुपद बताइए, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर इसका मतलब ज्ञात करना है, आपको द्विघात बहुपद बताना है। तो अभी देखिए कुछ देर पहले बताए थे कि अगर हम द्विघात बहुपद में चलेंगे और अगर आपको शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया रहे और गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान दिया रहे, ठीक है, तो आपको उसमें पूछेगा कि द्विघात बहुपद बताइए। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है लिखेंगे, इसलिए द्विघात बहुपद का मतलब द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला बताए थे अभी कि x स्क्वायर माइनस है ना अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको ये फार्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको अल्फा प्लस बीटा भी पता है और अल्फा इंटू बीटा भी पता है ना, अल्फा इंटू बीटा भी पता है, योग भी पता है और गुणनफल भी पता है, ठीक है। तो देखिएगा, तो जैसे वैसे मान रख दीजिए यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस और अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 2, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान -3 था, -3 रखे और अल्फा इंटू बीटा का मान 2 था तो 2 रख दिए, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3x प्लस में 2। तो इस तरीके से आपका द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि देखिए अगर आपको बहुपद देके शून्यक पूछे तो गुणनखंड करके बता सकते हैं आप उसका, है ना। और अगर आपको शून्यक का योग दे दे और शून्यकों का गुणनफल दे दे तो इस फार्मूला से बता सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका मतलब इस चैप्टर का मतलब थोड़ा सा मतलब इंट्रोडक्शन के रूप में, है ना। और आपको अगले दिन इसका एक्सरसाइज 2.2 शुरू किया जाएगा, क्योंकि एक्सरसाइज 2.1 में ग्राफ की विधि है ना, ग्राफ आपको बताया जाएगा लास्ट वीडियो में, है ना। मतलब ग्राफ देगा, पूछेगा बहुपद कितना होगा इसमें, तो आपको लास्ट में बताया जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही रहेगा और अगले दिन आपको इसका चैप्टर शुरू किया जाएगा, ठीक है।